नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। खगड़िया दुर्गापुर NH31 के पास आज सुबह एक गैस टैंकर की टक्कर पत्थर लदे ट्रक से हो गई। घटना से गैस टैंकर ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटवाया। बिहार में एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हर हाल में शराबबंदी लागू करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले ही उनकी दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला एक मामला समस्तीपुर में सामने आया, जहां रेल थाना से शराब बिकने की सूचना पर पुलिस ने थाने पर ही छापा मार दिया। इस कार्रवाई में एक सिपाही को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाएगी। इसके लिए मुखबिरों का सहारा लिया जाएगा। मद्य निषेध विभाग इसके लिए बाकायदा पुलिस को रुपये भी दे रही है। शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए मुखबिरी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। शराब तस्करी की सूचना के लिए नए सिरे से मुखबिरों का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। पटना में लंदन और दक्षिण अफ्रीका से आए 3 समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 10 दिनों में बुधवार को सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मिले। वहीं रोहतास व समस्तीपुर में 2-2 संक्रमित पाए गए। इसके अलावा वैशाली में एक मरीज मिला तथा दूसरे राज्य से बिहार आया एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित मिला है। मोतिहारी में हाथी को परेशान करना एक युवक को भारी पड़ गया। वो महावत बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। इस दौरान हाथी के कान में रोजाना नुकीली वस्तु डाल परेशान करता था। हाथी के सहारे वह पेड़ पर चढ़ा और पत्ते तोड़ने लगा। इसी दौरान हाथी ने पेड़ की डाली को हिला युवक को नीचे गिरा दिया और उसके बाद युवक को पैर से कुचलकर मार डाला। पेट्रोल डीजल के रेट में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से राहत जारी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज नए रेट जारी कर दिए हैं। नए रेट के मुताबिक आज महानगरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 109.98 रुपये लीटर और दिल्ली में सबसे सस्ता 90.41 रुपये है। वहीं पटना में पेट्रोल कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु से भी महंगा है। आरा के एक ट्रांसपोर्टर को लूटने और चलती ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है। दानापुर पीरीडीयू रेलखंड के बरूना रेलवे स्टेशन पर बीती रात मगध एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक रेल यात्री जो ट्रांसपोर्टर था उससे लूटपाट करने के बाद उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा घायल गंभीर रूप से व्यक्ति को बक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यात्री के पास से मिले कागजातों के आधार पर उसकी पहचान की गई तथा उसके परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल में पहुंच गए हैं और घायल को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल लेकर गए हैं। रांची के सुखदेव नगर में बंद कमरे में चाचा भतीजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान गगनदीप चौधरी और अंकित चौधरी के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतक शव पर कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, ना ही कमरे में किसी प्रकार का कोई सुसाइड लेटर मिला है। रांची के बेड़ो में आज सुबह बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। वह लकड़ी बेचकर वापस अपने घर लौट रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बेड़ो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं हादसे के बाद भाग रहे चालक को पुलिस ने ट्रक सहित खदेड़ कर पकड़ लिया। धनबाद जिले में कोयला चोरी की रोकने के लिए न्यू टाउन हॉल में एक हाई कमेटी की बैठक उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, BCCL व CISF के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य जिले में हो रहे कोयला चोरी को रोकना था। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, BCCL तथा CISF के बीच समन्वय स्थापित कर कोयला चोरी को रोकने का निर्णय लिया गया। बैठक में पिछले 3 वर्षों में कोयला चोरी की दर्ज सभी FIR और केस की स्थिति की समीक्षा करने, खनन स्थल और गंतव्य पर कोयले लोडेड ट्रक का वजन करने, नियमित रूप से जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
नहीं, कोई मामला थोपने की बात नहीं है। जिला खनन टास्क फोर्स की एक ये फोर्स गठित है जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, BCCL, ECL के पदाधिकारी, CISF के जो DIG साहब और उनकी पूरी टीम है वो लोग हैं यहाँ पर। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है जिसमें कि क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, BCCL भी है, CISF है, प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोई कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ नहीं हो, उनके यहाँ की क्या समस्याएं हैं, हम लोग उनको पॉइंट आउट करते हैं कि कौन से उनके वल्नरेबल एरियाज़ हैं, कौन से पिलफरेज एरियाज़ हैं जहाँ से चोरी की या अन्य इलीगल एक्टिविटीज़ की शिकायतें आती हैं, उनको क्या करना है, अपना एरिया कंट्रोल, पेरीमीटर कंट्रोल, CISF को जो उनको गाड़ी पेट्रोलिंग या बाकी सुविधाएं देनी है वो, FIR वगैरह कराते हैं तो पुलिस के स्तर से जो जानकारी मांगी जाती है वो सही से उपलब्ध कराएं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो हेल्प करें। धनबाद उपायुक्त ने देर रात धनबाद के श्रमिक चौक, स्टेशन रोड, बेकार बांध, सिटी सेंटर, बस स्टैंड, पुलिस लाइन आदि जगहों पर गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले में शीतलहर चल रही है। जिला प्रशासन गरीब लोगों को ठंड से बचाने के प्रयास में है। जिला प्रशासन और नगर निगम के स्तर से विभिन्न चौक चौराहों पर जहां पर संख्या अधिक है वहां पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जा रही है तथा इस ठंड की वजह से किसी जरूरतमंद गरीब को असुविधा ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव कोशिश भी कर रही है। ऑलरेडी बड़ी संख्या में कंबल प्रत्येक अंचल को, प्रत्येक गांव को, पंचायतों को दे चुके हैं। शहरी क्षेत्र में जो वैसी जगहें हैं जहां पर वैसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, बस स्टैंड हो गया, प्रमुख चौक चौराहे हो गए, रेलवे स्टेशन आ गए, तो उन्हीं में आज हम लोग एक रैंडम इंस्पेक्शन में भी कि ऐसे लोग अगर कहीं छूटे हुए हैं जिनको कंबल पहले नहीं मिला है उनको वितरित भी कर रहे हैं। अलाव वगैरह की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन के स्तर से, नगर निगम के स्तर से आवश्यक कार्रवाई जो भी चौक चौराहे भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर किया जा रहा है। कतरास थाना क्षेत्र के टांडा बस्ती में बीती रात एक बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घर के लोग अपने नवनिर्मित घर में सोने के लिए चले गए थे। इस घर में ताला लगा हुआ था। इस बीच स्विफ्ट कार से 4 की संख्या में आए चोर पहले तो घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर घुसे और फिर घर में रखे संदूकों को खोलकर लाखों के कीमती जेवरात और लगभग 35,000 रुपये नगद की चोरी कर फरार हो गए। घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर कतरास पुलिस जांच में जुटी है। नया घर में सो गए। हमारा सास का तबीयत खराब था तो ये बोली कि यहीं पर ही सो जाइए, आज वहाँ नहीं जाना। तो हम बाहर में ताला लगा दिए और चल गए। मतलब हमको ये बगल वाला जो है सो जा कर के बोला कि तेरा घर में कोई घुसा है। तो हम उठे और उठ कर के आए वहाँ से यहाँ पर, तो देखे हमारा सब घर उर खुला है। तो और क्या, सबको अगल बगल वाला को बुलाए, सब आया देखा। उसके बाद ये लोग फ़ोन किया PCR वाला, तो PCR वाला आया, देखा लोग और तो कुछ नहीं बोल सकते। ले गया है जेवर कान का 2 गो और गला का है 2 गो ये सूट है। रांची के पहाड़ी टोला के बानो मंजिल की रहने वाली एक महिला साइबर ठगी का शिकार हुई है। महिला को साइबर अपराधियों ने कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर BMW कार और 25 लाख रुपए जीतने का लालच देकर उनसे 10 लाख की ठगी कर ली। महिला साइमा शाह ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड में कोरोना के 51 संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। बीते 58 दिन में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में रांची में कोरोना के केस मिले हैं। इससे पहले बीते 24 अक्टूबर को रांची में एक साथ 25 संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कोडरमा में भी लगातार तीसरे दिन 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विधानसभा में मुहर लगते ही झारखंड में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मार्ग प्रशस्त हो गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से रखे गए संशोधन प्रस्ताव निरस्त हो गए। इस बीच भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने अपने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि विधेयक इतनी जल्दबाजी में लिया गया है कि 56 पृष्ठों के विधेयक को पढ़ने के लिए 56 मिनट भी नहीं दिया गया है। इसमें कई त्रुटियां हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।